वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। BCR 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। बेसिकली हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक टॉपिक देखा है जिसके अंदर हमने फॉर्मल लेटर्स लिखे हुए, बिजनेस लेटर्स लिखे हुए, सर्कुलर्स लिखे हुए और मेमोस देख लिए हैं अभी तक। आज नया टॉपिक रहेगा जो काफी मिलता जुलता है लेटर राइटिंग से, जो है मेल राइटिंग, MAIL, मेल्स या ईमेल्स। तो टाइटल लिखेंगे सब लोग, ईमेल राइटिंग या मेल राइटिंग। ई लेटर्स जिसको अपन बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स आर ईमेल्स। तो आवर टॉपिक फॉर द डे इज राइटिंग फॉर्मल मेल्स। 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बहुत कुछ मेल्स का जो कंटेंट है वो मिलता जुलता है विद लेटर राइटिंग। बेसिकली लेटर राइटिंग और मेल्स सेम है, सिर्फ माध्यम मतलब मीडियम उनको सेंड करने का डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजेस रहेगा, बाकी मेजर कुछ चेंज रहने वाला नहीं है। मेल्स, फॉर्मल मेल्स हम लोग लिखते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मेल्स रहते हैं तो थोड़े से सेमी फॉर्मल काइंड के मेल रहते हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला आदमी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले आदमी को मेल लिखता रहेगा, या तेजस सर करण सर को मेल लिखते रहेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, काम की बातचीत है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल होने का जरूरत नहीं है। बट आकाश अग्रवाल क्लासेस जब अपने वेंडर को कुछ कम्युनिकेट करता होगा तो इट विल बिकम अ कंप्लीटली फॉर्मल मेल, यस और नो। तो हम लोग जनरली फॉर्मल मेल्स से ही हम लोग जो है देखने वाले हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन ही देखने वाले हैं। ज्यादातर हमको इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल्स आने वाले नहीं है। हालांकि हमारे मॉड्यूल में कैजुअल मेल्स जो हमारे रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को लिखते हैं वो है। इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स किए थे ना बनने बचपन में। फिर सेमी फॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखे जाते हैं वो भी है। एंड फिर कंप्लीटली फॉर्मल जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, हमारे वेंडर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो बन जाएंगे हमारे फॉर्मल ईमेल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, द बॉडी ऑफ द लेटर इज एग्जैक्टली द सेम एज बॉडी ऑफ द ईमेल। जो लेटर के अंदर भाषा का इस्तेमाल किया है, जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड रीजन, पैराग्राफ नंबर 2 बॉडी, पैराग्राफ नंबर 3 क्लोजर, वही सब चीज इसके अंदर रहने वाला है। कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है, और ज्यादा छोटा हो सकता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ फॉर्मेट में है। वहां पर फॉर्मेट क्या था, सेंडर्स का एड्रेस था, फिर डेट था, फिर रिसीवर का डेजिग्नेशन था, उसका एड्रेस था, सैल्यूटेशन था, सब्जेक्ट था, फिर स्टार्ट कर रहे थे, बराबर है क्या नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा फर्क लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग में नहीं है। फॉर्मल मेल्स सीखने समझने इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आप लोग जब एक्चुअली काम करोगे, द इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ ईमेल्स आर रिटन, क्या फॉर्मेट होता है, क्या भाषा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काम करने वाले हो। जहां पर इनफैक्ट CA बनने के बाद नहीं, आर्टिकलशिप के अंदर भी आपको मेल्स लिखने पड़ सकते हैं आपके क्लाइंट्स के को, या आपके और भी कोई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग हैं, ऑर्डर करना है, कुछ मंगवाना है, कुछ कंप्लेंट है, तो आपको ईमेल्स लिखने पड़ सकते हैं। अभी लेटर्स लिखने का जमाना थोड़ा सा कम हो गया है, ईमेल्स लिखने का टाइम ज्यादा है, ज्यादातर कम्युनिकेशन मेल्स पर हो जाते हैं अभी, राइट। तो इसीलिए मेल राइटिंग समझना, सीखना, भाषा का प्रयोग करना बहुत आप इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो जहां पर कम्युनिकेट करना ही है आपको, तो आपको ये मेथड, ये तरीका आना चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसको आपके मॉड्यूल में भी लिया हुआ है, कोर्स में भी लिया हुआ है, राइट। बिजनेस कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर मेल लिखने के लिए आ जाता है तो देयर इज अ गुड चांस, अगर आप फॉर्मेट और भाषा जो बताया गया है वो फॉलो करोगे तो आपको फिर से जस्ट लाइक लेटर राइटिंग 5 में से 4 मार्क मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि कंटेंट हमको पता है, जो लेटर में किया था वही चीज यहां पर करना है, सिर्फ फॉर्मेट में डिफरेंस है। एक ही टॉपिक लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है, ईमेल लिखने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि वहां पर भी हम लोग बिजनेस ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहां पर भी सेम चीज कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ जो मीडियम है, जिस मीडियम से अपन भेज रहे हैं वही है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आया सब लोगों को? यस। तो टाइटल लिखेंगे सब लोग, राइटिंग फॉर्मल मेल्स,
फिर फॉर्मेट ऑफ मेल्स, एज यूजुअल हम लोग फॉर्मेट देखने वाले हैं। फॉर्मेट फॉर राइटिंग मेल्स, सबसे पहले लेफ्ट, ये आपका पेज है, मार्जिन है ये आपका, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम सेंडर्स नेम या आईडी, फ्रॉम इज द सेंडर, जो आप हो, जो आप भेज रहे हो वो, उसका नाम। फिर यू कैन लीव अ लाइन, नॉट नेसेसरीली, यू कैन लीव अ लाइन। टू, जो रिसीवर है, रिसीवर्स नेम और आईडी। फ्रॉम टू सेंडर रिसीवर, उनका नाम, आईडी, एड्रेस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं मेल के अंदर। फिर उसके नीचे नया कॉन्सेप्ट है CC/BCC। ध्यान से पहले देखो, समझ लो, एग्जाम में शायद ना पूछा जाए आपको, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए मालूम रहना जरूरी है। CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म है ब्लैंक कार्बन कॉपी। चाहिए तो बुक में लिख सकते हो, मालूम रहेगा, याद रहेगा तो आगे जाकर काम में आ सकता है। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी। अभी समझाने के लिए यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सिर्फ। समझो मैंने यहां पर CC लिखा हुआ है और यहां पर मेरा BCC लिखा हुआ है। यहां पर भी हम लोग किसी का मेल आईडी डालने वाले हैं और यहां पर भी हम लोग किसी का मेल आईडी डालने वाले हैं। ध्यान से बात को समझो, जनरल एक चीज समझा रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को, एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। CC में आप जिसके भी मेल आईडीज डालोगे, जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको सबको पता रहेगा कि ये मेल का रिसीवर कौन कौन है, ये मेल किस किस को जा रहा है। CC में फॉर एग्जाम्पल समझो टू में हम लोगों ने श्रुति का नाम डाला हुआ है, श्रुति मोरे फॉर एग्जाम्पल। और CC में मैं फ्रॉम करण अग्रवाल मेल डाल रहा है। CC में मैंने भारती का नाम डाला हुआ है और माने का नाम डाला हुआ है। तो श्रुति को मालूम है कि भारती को भी यही मेल गया हुआ है, मतलब ये इंफॉर्मेशन भारती के साथ शेयर हो रहा है। श्रुति को यह भी मालूम है कि माने के साथ ये मेल, ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। प्लस इन दोनों को भी मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर हो रहा है, ये मेल किसको एड्रेस किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, ये मेरे सीनियर है और ये उसके सीनियर है। ध्यान से बात को समझो, मैं एक एम्प्लॉय हूं जूनियर लेवल पर, ये प्रतीक्षा माने बराबर था, प्रतीक्षा रॉन्ग हो गया। प्रतीक्षा मेरे सीनियर है और भारती उसके भी सीनियर है। फॉर एग्जाम्पल प्रतीक्षा मुझे कुछ ऑर्डर दे रही है कि करण जी आज रात तक ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो शी इज द सेंडर ऑफ द मेल, शी इज द सेंडर ऑफ द इंस्ट्रक्शन और द ऑर्डर, आई एम द रेसिपिएंट। हाँ या ना? तो टू में माने का नाम रहेगा, सॉरी फ्रॉम में माने का नाम रहेगा, टू में करण अग्रवाल का नाम रहेगा। फिर CC में भारती गोयल का भी नाम डाल दिया। भारती इज हर बॉस, हर सीनियर, यस और नो। तो भारती को मालूम है कि प्रतीक्षा ने क्या काम करण को दिया हुआ है, मतलब भारती को यह समझता है कि करण ने क्या काम करना चाहिए, प्लस प्रतीक्षा खुद का काम अच्छे से कर रही है क्या नहीं, इंस्ट्रक्शन बराबर दे रही है क्या नहीं दे रही है, यस और नो। तो लूप में है हम लोग सब, वी एग्जैक्टली नो। मेरे को भी मालूम है, अरे भारती मैडम को मालूम है बाबा रात तक काम करने के, पहले तो ये मैडम का डर, उससे ऊपर उसकी भी मैडम का डर, बराबर है क्या नहीं। तो ये CC इस तरीके से यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट जिन जिन लोगों को CC में डाला हुआ है उनको पता रहना चाहिए कि ऊपर के दो लोग है फ्रॉम और टू, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। बिकॉज इवन भारती इज कंसर्न विद आवर जॉब, आवर वर्क, यस और नो, क्योंकि हम तीनों एक ही लाइन में, वो ऊपर है, ये इसके नीचे और फिर मैं उनके नीचे हूं, राइट। तो ये कार्बन कॉपी का यूज जनरली ऐसा होता है। ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को नया टाइम टेबल बना के दिया, तो आई एम फ्रॉम,
यू पीपल आर 2, तो आपके सबके मेल आईडी 2 में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी हमारे साथ इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स, उनको सीसी में डाल दूं मैं, उनको भी पता चल गया हाँ बाबा करण सर ने ये होमवर्क, ये टाइम टेबल, ये शेड्यूल, ये टेस्ट सीरीज वगैरह अनाउंस किया हुआ, यस और नो। तो आपको भी मालूम है क्या, पप्पा को मालूम है, अपन झूठ नहीं बोल सकते। सिंपल बात है कि नहीं? ये जनरल टेंडेंसी लोगों को लूप में रखने के लिए। फिर दूसरा रहता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी में अपन फॉर एग्जांपल और किसी का नाम, आपका क्या नाम है? माहेश्वरी मिश्रा। मिश्रा जी को अपन ब्लैंक कार्बन कॉपी में डाल देते हैं। मिश्रा का ना ईमेल आईडी मैंने मतलब सेंडर ने बीसीसी में डाल दिया, तो मिश्रा को मालूम है कि क्या कम्युनिकेशन हुआ है इन लोगों के साथ, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि मिश्रा को भी सब कुछ मालूम है। ब्लैंक है। मेरा डायरेक्टली लेना देना रिपोर्टिंग मिश्रा के साथ है। मैंने तुमको काम दिया हुआ है, लेकिन मैंने मिश्रा को भी बता के रख दिया, देख रहे भैया मैंने इनको काम देके रखा हुआ है, इनके साथ कम्युनिकेशन होके रखा हुआ है। मिश्रा को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन जो बीच में सीसी में और 2 में जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि मिश्रा को भी सब कुछ मालूम है। शी इज इन द लूप बट अदर्स डू नॉट नो। बीसीसी में पर्सन लूप में है, लेकिन रिसीवर को और सीसी वाले को मालूम नहीं है। सीसी में लूप में है और सबको मालूम है कौन कौन लूप में है। बीसीसी में भी लूप में है लेकिन मालूम नहीं है, सिर्फ सेंडर को मालूम है कौन लूप में है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत बार करना पड़ता है, मैं भी कर चुका हूं। सीसी में रखता था अपने बॉस को, बीसीसी में उनके बॉस को भी रख देता था। करना पड़ता है, बोला गया था, कभी कभी जरूरी भी रहता था, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, इसीलिए ये फिल्टर्स बनाए गए हैं। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? पक्का? चलो रब कर दूं ये सब, वापिस से थोड़ा सा शाबी हो गया था, वापिस लिख दूंगा। क्या क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने, बताएंगे प्लीज? फ्रॉम, फ्रॉम म्हणजे सेंडर्स नेम और आईडी, कोलन डाल के, फिर वी लीव अ लाइन टू रिसीवर्स नेम और आईडी, फिर सीसी या बीसीसी, जनरली ब्लैंक ही रखा जाता है, जनरली ज्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है सीसी बीसीसी में। बहुत बार सीसी बीसीसी फिर लोग लिखते भी नहीं है क्योंकि है ही नहीं कुछ डाला हुआ, अपन लिखकर सामने ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम टू सॉरी सीसी बीसीसी, फिर एक लाइन लिख करके हमारा सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट एज यूजुअल 3 to 4 वर्ड्स, फाउंड द क्वेश्चन, वहां से कॉपी करना है, यहां पर पेस्ट करना है। फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाउंड इन द क्वेश्चन, कॉपी करो, पेस्ट करो, 3 to 4 वर्ड्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। 2 मिनट जरा, ओके, देन अगेन वी विल लीव अ लाइन। उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन वर्ड लिखने का नहीं है अपने को डायरेक्ट सैल्यूटेशन करने का है। मतलब क्या लिखना है हमको? डियर या रिस्पेक्टेड सर मैडम, डियर मैडम, लेडीज फर्स्ट इसलिए मैडम पहले लिख दिया, या सर, डियर सर या मैडम। तुम बोलेंगे सर डेट ने लिखा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है, डेट ऑटोमेटिकली जाएगा क्या नहीं जाएगा, अपने को लिखने का जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे अपन डेट डालते क्या, मैं आज देखो ये लेटर बोल रहा हूँ, ये बात लिख रही हूँ, ऐसा कुछ डालते क्या अपन? नहीं, व्हाट्सएप वो अपना काम करेगा, तुमको लिखने का जरूरत नहीं है। तो सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम, देन यू कैन लीव अ लाइन, नॉट नेसेसरीली, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर बॉडी, योर कंटेंट। हम क्या स्टार्ट करते हैं? हमारा कंटेंट स्टार्ट करते हैं। कंटेंट एज यूजुअल आप डिवाइड करोगे फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ये आपका कंटेंट रहेगा। लेटर में उल्टा था, सैल्यूटेशन अपन ऊपर कर रहे थे, फिर सब्जेक्ट लिख रहे थे, याद आ रहा है क्या? कंफ्यूज व्हायचं नाही रे बाबा इथं,
तुम्हारे मोबाइल के अंदर जीमेल का फैसिलिटी है, खोल के देखो, ये फॉर्मेट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बना हुआ है, तुमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करने का है। तो यहां पर भी वही चीज उसीलिए उस तरीके से की जा रही है, एकदम सेम फॉर्मेट आपके मोबाइल के अंदर आपको दिख जाएगा। कंटेंट में फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। जनरली ऐसा बोला नहीं जाता है, लोग एक या दो पैराग्राफ में लिख देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। भले ही एक एक सेंटेंस क्यों ना हो, अपन 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। उनको मालूम रहना चाहिए कि बाबा ये करण अग्रवाल के बच्चे, इनका तरीका थोड़ा अलग है, सिस्टम अलग है, एकदम सिस्टम वाले बच्चे इंग्लिश सीख कर आए हैं, ऐसा उनको समझ में आ जाना चाहिए। मेरे को एग्जामिशन चाहिए, मैं तुमको सबको प्यार से समझा रहा हूं। लॉ आणि बीसीआर एग्जामिशन 60 मार्क मिनिमम चाहिए, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। स्कूल के बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूं मैं, वो मेथड आपके साथ अपना रहा हूं, क्योंकि मुझे वो रिजल्ट चाहिए इस बैच से। ध्यान रखो, इस चीज को भूलना नहीं है, गोल को भूलने का नहीं है। गोल आंखों के सामने घूमता रहना चाहिए, फिर आदमी के एक्शंस चलते रहते हैं उस हिसाब से। पैराग्राफ नंबर 1 विल बी ऑलवेज योर इंट्रो एंड रीजन। एक ही सेंटेंस के अंदर, नॉट मोर देन 1 or 2 सेंटेंसेस। इंट्रो एंड रीजन, पैराग्राफ नंबर 1 1 लाइन 2 लाइन बस हो गया, जैसा लेटर में लिख रहे थे सेम। फिर पैराग्राफ नंबर 2 1 लाइन लीव करके लिख सकते हैं, बॉडी, जो भी डिटेल्स है वो यहां पर डिटेल्स है, एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, ऑर्डर्स के डिटेल्स है, जो भी बातचीत है वो सब की सब इस बॉडी में 3 to 4 सेंटेंसेस, उससे भी कम रहेगा तो भी चलेगा। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में आपका क्लोजर, 1 or 2 सेंटेंसेस ओनली, लेकिन 1 ही सेंटेंस, लेकिन 1 or 2 कभी कभी लिखना पड़ देता है। योर कंटेंट इज पैराग्राफ नंबर 1 रीजन एंड इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 आपका डिटेल्स जिसको बॉडी बोलेंगे, जो 2-3 लाइन ज्यादा रह सकता है। पैराग्राफ नंबर 3 योर क्लोजर, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाता है, ये आपका मार्जिन है, देखो यहां पर ये हमारा मार्जिन यहां पर बना हुआ है। फ्रॉम टू CCBCC सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, तुरंत फिर हमारा कंटेंट चालू हो जाता है 3 पैराग्राफ्स में, डियर सर मैडम लिखने के बाद। उसके बाद आप लोग हमेशा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, हमेशा लिखोगे ऐसा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखिए इसको अपने बुक्स में। यही फॉर्मेट फॉलो करने का है हमको हमेशा। फ्रॉम टू CCBCC सब्जेक्ट सैल्यूटेशन 3 पैराग्राफ्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। फिर उसके नीचे आपका सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर मतलब साइन करके आने का नहीं है, नेम, डेजिग्नेशन, कॉमा, कंपनीज नेम, आपका नाम, उसके नीचे आपका पोस्ट, आपका डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल करण अग्रवाल, अगले लाइन पे डायरेक्टर, कॉमा, आकाश अग्रवाल क्लासेस, खत्म। दिस इज क्लोजिंग, खत्म, विषय क्लोज, समाप्त। ये आपका फॉर्मेट है। दिस इज व्हाट योर ईमेल लुक्स लाइक। यही फॉर्मेट हमको फॉलो करने का है। जो लेटर से थोड़ा सा चेंज है, बाकी का जो भाषा है, जो फॉर्मल लैंग्वेज, हम लोग जो रूल्स, क्या लिखने का है, क्या बात करने का है, कितना बात करने का है, सब लेटर राइटिंग का सेम रहने वाला है, कुछ चेंज रहने वाला नहीं है सिवाय फॉर्मेट के। राइट, फटाफट फॉर्मेट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फ्रॉम, मतलब सेंडर का एड्रेस या नेम या आईडी इज द ईमेल एड्रेस, राइट। फिर एक लाइन छोड़ के टू, रिसीवर का नाम या आईडी। फिर एक लाइन छोड़ के सीसी और बीसीसी। सीसी कार्बन कॉपी, मतलब लूप में है, सबको पता है लूप में है। बीसीसी में जिसका एड्रेस लिखेंगे वो लूप में है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो लूप में है। जनरली सीसी बीसीसी लिखकर ब्लैंक लिख देते हैं, या सीसी बीसीसी नहीं भी लिखा तो भी चलता है, राइट। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, डिपेंड्स ऑन यू आल्सो। सीसी बीसीसी लिख के सामने डैश डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीसी बीसीसी हो गया, लाइन लीव करने का। फिर सब्जेक्ट, 3 to 4 वर्ड्स फाउंड इन द क्वेश्चन, कॉपी करायचे, पेस्ट करायचे, आपला विषय, क्यों लेटर लिख रहे, कौन से मुद्दे पर लेटर लिख रहे, वो आपका विषय बन जाता है। फिर एक लाइन लीव करेंगे, सैल्यूटेशन,
रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम। सर या मैडम लिखने की जगह पर्सन का नाम मालूम है, डियर मिस्टर अग्रवाल लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थंब रूल है डियर सर, डियर मैडम यूज करो, इजी रखो उसको। फिर अगले लाइन से लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ही, अगले लाइन से लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ही तुरंत हमारा पैराग्राफ नंबर 1 और 2 सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द मेल। अगले लाइन पर फिर एक लाइन लीव करके आपका पैराग्राफ नंबर 2 डिटेल्स जिसमें आने वाले, पूरा बॉडी आने वाला है, जो भी आपका बातचीत रहने वाला है, 3-4 सेंटेंसेस, उससे ज्यादा लिखो मत बिल्कुल भी। और फिर आपका एक सेंटेंस में एक लाइन छोड़ने के बाद आपका क्लोजर रहने वाला है, जो भी आपका क्लोजिंग सेंटेंस रहने वाला है, इन एंटिसिपेशन, वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई या लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर बिजनेस विथ यू, जो भी आपका बात रहने वाला है एक ही सेंटेंस में। फिर आप एक लाइन लीव करोगे, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही, उसके नीचे आपका नाम, उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन और कॉमा डाल के कंपनी का नाम, बस कंपनी का पोस्टल एड्रेस वगैरह देने का जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, यस और नो? समझ में आया सब लोगों को? किसी को डिफिकल्टी है कुछ? जो लोग घर पर बैठे, लाइव स्ट्रीमिंग बैठे बच्चे लोग फटाफट बताएंगे, कुछ डाउट है किसी को? चलो यहां पर हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, 2 ईमेल्स लिखेंगे। पहला वाला थोड़ा सा बेसिक वाला लेंगे, जो पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन तब एक स्टार्टर थोड़ा सा अपने को समझ में आने के लिए भाषा वगैरह, इसलिए। और फिर दूसरा वाला एकदम प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन ही करने वाले, राइट? तो सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। ऐसे वाले लेटर्स अपन ने बचपन में बहुत सच्ची में भी लिखे हुए, झूठे में भी लिखे हुए, स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान भी लिखे हुए। एक वही वाला जस्ट टू जस्ट स्टार्ट विद ईमेल राइटिंग हम लोग एक ट्राई करेंगे। यू आर राजन स्टडिंग इन 2nd ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्स। तुम राजन हो, छोटा राजन नहीं, तुम लोग राजन हो सिर्फ। यू आर स्टडिंग इन 2nd ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्स। ध्यान से बात को समझो, राजन और 2nd ईयर ग्रेजुएशन कोर्स बिकम्स योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन, यस और नो? यूज करना पड़ेगा अपने को ये। आगे, राइट एन ईमेल टू योर प्रोफेसर डॉक्टर जेन वॉटसन। जेन वॉटसन मेरी रेसिपिएंट हो गई क्या नहीं हो गई? Write an email to your professor Dr. Jane Watson requesting her for leave for the upcoming lecture because of ill health. Request कर रहे हैं आप for leave मतलब for holiday, आप लेक्चर अटेंड कर पाओगे नहीं। रीजन क्या है? Because of ill health, खराब तबीयत होने के कारण you are not able to attend the lecture। इस बात के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए आपको एक ईमेल लिखना है। आपका इंट्रोडक्शन है राजन, यू आर 2nd ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, रेसिपिएंट है डॉक्टर जेन वॉटसन हु इज अ प्रोफेसर, आपके टीचर है। लेक्चर होने वाला है कल परसों तरसों, मतलब इवनिंग में वगैरह ऐसा कुछ। एंड यू आर इन्फॉर्मिंग हर, रिक्वेस्टिंग हर की बाबा माझा तब्येत बरं नाही, मला झोपायचं आहे, आराम करायचा आहे, डॉक्टर हॅज ॲडवाइज्ड रेस्ट, आई एम नॉट इन पोजिशन टू अटेंड द लेक्चर। ये हमको एक ईमेल लिखना है। क्वेश्चन समझ में आया है सबको? बचपन में लिखते थे अपन ये सब लेटर वगैरह, प्रैक्टिस में लेटर राइटिंग में स्कूल में भी किए रहेंगे, कभी झूठे वगैरह भी लिखे रहेंगे अपन ने। शादी में जाने का है, तबीयत खराब, शादी में गए और तबीयत खराब है का बहाना बनाया होगा, या कहीं घूमने वगैरह एडवेंचर पार्क के लिए गए होंगे तो झूठा बोल दिया होगा हमने, ऐसा बहुत बार किया है। तुम्हारी शक्लें देख के लग ही रहा है तुमने शायद किया होगा ऐसा, राइट? तो फिर चलो वी विल स्टार्ट। चलो हम लोग मेल लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वी आर गोइंग टू राइट आवर मेल, दिस इज आवर आंसर। ईमेल मेल लिख दीजिए, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम राजन, राजन शर्मा, ऐसे लिख दूं क्या? राजन शर्मा, ठीक है ना? शर्मा सरनेम ठीक रहेगा, शर्मा जी का लौंडा है। टू किसको लिख रहे? जेन वॉटसन। ऑफ कोर्स फ्रॉम और टू में ईमेल आईडी जाता है हमेशा। फ्रॉम टू, फिर पुढे CCBCC, CCBCC डैश है, जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को, पापा को, मम्मी को।
लीव एप्लीकेशन, 2 words सिंपल, एप्लीकेशन फॉर लीव, ऐसा कुछ भी सिंपल रखेंगे, लीव एप्लीकेशन लिखो। साथ साथ में जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है वो भी लिखेंगे। रोज हमारा ये 40-45 मिनट्स का सेशन है, इतना भी लिखा तो मोर देन इनफ है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं सब लोगों को, प्रैक्टिस होगा तो ही बीसीआर आपका क्लियर होने वाला है मिनिमम 25 मार्क्स से, तो ही आपका बीसीआर एंड लॉ एग्जामिनेशन आने वाला है। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है दोनों सब्जेक्ट्स में। वहां पर आकाश सर भी लिखवा के ले रहे हैं सब केस स्टडीज वगैरह, यहाँ पर करण सर भी बीसीआर लिखवा के ले रहे हैं। फ्रॉम टू सीसीबीसीसी सब्जेक्ट झाला आहे, मग पुढं सॅल्युटेशन, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मिसेस जेन वॉटसन, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अच्छा बच्चा हूं, रिस्पेक्टेड मैडम लिख रहा हूं। लिख दिया। फिर आपके तीनों पैराग्राफ चालू हो जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन और रीजन। रीजन क्या है? यू आर इल। इंट्रोडक्शन क्या है? यू आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ध्यान से। यू आर राजन in second year graduation. Dear madam, I am Rajan, student of graduation second year. Would like to inform you that I am not keeping well, I am not in good condition. I have been suffering from viral infection for the past 2 days. राइट, पहले पैराग्राफ में आपने बता दिया आप कौन है, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, या यू आर नॉट वेल। सोपल या आई एम नॉट फीलिंग वेल। पैराग्राफ नंबर 2 में फॉलोइंग विच या ड्यू टू दिस इल हेल्थ मैम आई एम नॉट इन पोजिशन टू अटेंड टुमारोज लेक्चर या टुमारोज इंपॉर्टेंट सेशन, टुमारोज इंपॉर्टेंट लेक्चर। डॉक्टर हैज एडवाइज रेस्ट। शॉर्ट एंड स्वीट एकदम। Due to ill health, because I have been feeling very weak, the doctor has advised me rest for another 2 days. Would like to inform you, would like to request you leave, grant me leave for about 2 days. I would not be in best of position to attend tomorrow's important session. फिर कभी कभी हम ये भी बात लिख देते हैं कि आई विल कवर अप द मिस्ड पार्ट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। हम किसी फ्रेंड का हेल्प लेकर आई विल ट्राई टू कैच अप विद वॉट एवर आई हैव मिस्ड। लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। काइंडली ग्रांट मी लीव, आई वुड बी हैप्पी if you would permit me, if you would allow me to take a leave for tomorrow's session. I would rejoin from day after tomorrow. Simple. Thanks and regards, Rajan Sharma, student second year. ये आपका क्लोजर एकदम बेसिक, एकदम इजी। I am Rajan Sharma, second year student. I have not been feeling well for the last 2 days. Ma'am, doctor has advised me rest for another couple of days, another 1 day at least. I am not in the best of position to attend tomorrow's session. Kindly allow me leave for tomorrow's session, kindly permit me, kindly grant me permission to miss tomorrow's session. I would be rejoining from day after tomorrow. I will cover up the portion, the part which I have missed. Thank you and thanks and regards. Bas.
इतना ही बात करना है। चलो, जेन ऑस्टिन मैडम को आपने लिख दिया लेटर, ईमेल, सॉरी, कंप्लीट है सबका, किसी को डाउट है? सो वील ट्राई अनदर वन, लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट ईमेल हमारा आज के लिए, एक और ट्राई करेंगे हम लोग। कहाँ है देखने दीजिए मुझे प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप लाइव स्ट्रीमिंग में भी सब लोग लिख रहे हैं। ओके बहुत मस्त है, ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ। एज द HR हेड ऑफ एक्सिस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एज द HR हेड मतलब आप कौन हो? आप HR हेड हो इस कंपनी के, एक्सिस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड है। ये मतलब ये पर्सन फ्रॉम हो गया, सेंडर हो गया, यस और नो। HR हेड हो, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का आप हेड हो, तो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में आप हो, राइट? तो आपका भाषा वैसा रहना चाहिए। राइट एन अपॉइंटमेंट मेल, अपॉइंटमेंट मतलब किसी एम्प्लॉय को काम पर रख रहे, अपन अपॉइंट कर रहे, सिलेक्ट कर लिया, यस और नो? अभी सिलेक्ट उसका रेज्यूमे देखकर या उसका इंटरव्यू लेकर हमने किया होगा क्या नहीं होगा? तो मतलब देयर इज सम बैकग्राउंड टू दिस स्टोरी। अपन डायरेक्टली किसी को भी अपॉइंट नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते, कुछ तो भी बैकग्राउंड है, कुछ प्रीवियस उसके साथ इंटरेक्शन टेलीफोनिकली हुआ होगा, उसका रेज्यूमे देखा होगा, या हम लोग पर्सनली फिजिकली मिले होंगे, इंटरव्यू लिया होगा, टेस्ट लिया होगा, जिसके बाद HR हेड उस पर्सन को अपॉइंट करने का डिसीजन लेता है। सो दिस HR हेड जो आप हो, राइटिंग एन अपॉइंटमेंट मेल टू मिस्टर अंशुल मलिक, ये टू है, रेसिपिएंट है, कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है जिसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे, काम पे रख रहे, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट हिज सिलेक्शन फॉर टीम लीड, मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या है? इस पोजीशन के लिए अपन उसको हायर कर रहे हैं, मतलब इस पोजीशन के लिए उसने इंटरव्यू दिया रहेगा या रेज्यूमे फॉरवर्ड किया रहेगा, मतलब उतना उसका अनुभव, एक्सपीरियंस रहा होगा क्या नहीं। तो योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस टेलीकॉम हैज सिलेक्टेड अंशुल मलिक फॉर द पोजीशन ऑफ टीम लीड। टीम लीड कौन सा डिपार्टमेंट का? सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन। टीम लीड करने का है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट वाला? सेल्स और मार्केटिंग वाला टीम लीड करने का। तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने को दे दिया गया है, टू एंड फ्रॉम तो दे दिया गया है, प्लस रीजन भी बता दिया गया है, बैकग्राउंड दे दिया गया है कि भाई कुछ प्रीवियस कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, जिसके वजह से आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको ये न्यूज उसको ब्रेक करनी, मतलब उसको इन्फॉर्म करना है। तो जो पढ़ने वाला है, जिसको जो रेसिपिएंट है, उसके लिए ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? तो हैप्पी टू शेयर विथ यू, या हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, हैप्पी टू अनाउंस, या हैप्पी टू मेक यू अवेयर that you have been selected for the position of team lead in the department so and so for our organization. On the basis of our previous interaction, our organization is happy to inform you, या organization would be proud to make you a part. Yes or no? हमको अच्छा लगे ना तुम हमारे टीम में आके हमारे लिए खेलेंगे बाबा, ऐसा भी भाषा हो सकता है, बहुत अच्छा, बहुत फॉर्मल भाषा होने का। अपन किसी बड़े बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, टीम लीडर है, आंडू पांडू आदमी को अपॉइंट नहीं कर रहे, तो उसको भाषा, और लिखने वाला भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो उसका भाषा वैसा रहना चाहिए कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। आपके और हमारे बीच में जो भी प्रीवियस कम्युनिकेशन हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, सो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रीवियसली डिस्कस्ड। हो सकता है कि नहीं, इंटरव्यू में अपन बातचीत करता है क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, क्या क्या पैकेज हो सकता है। यस, तो फिर वो बात करने की हमको इसमें कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। हो सकता है हम लोग यहाँ पर जनरली, ध्यान से बात को समझो, जनरली पैकेज का इंफॉर्मेशन ईमेल्स में डायरेक्टली दिया जाता नहीं है। अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन ने जैसा पहले डिसाइड किया था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो हम ऑफर कर रहे हैं, या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पैकेज अटैचमेंट में ऐड करके भेज रहा हूं। हो सकता है ना एक्सेल शीट में अटैच कर दिया अपन ने, तो वो अटैचमेंट अपने को बना के लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है कि इट हैज बीन अटैच्ड इन द ईमेल। समझ में आया? ईमेल कैसा लिखा जाता है, क्या क्या चीजें आ सकती है, वो समझा रहा हूं आप लोगों को। राइट, यू आर ब्रेकिंग द न्यूज कि यू हैव बीन द पर्सन, अनु मलिक नहीं, अंशुल मलिक है, हैज बीन अपॉइंटेड। उसका पोस्ट, डेजिग्नेशन, क्या रीजन है कि बाबा वी फाइंड यू द बेस्ट पर्सन टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, टू लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन अहेड। आपके ज्वाइन होने से और पॉजिटिविटी आने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। सो एक्सपेक्टिंग
योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ये आपका क्लोजर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, साथ में ज्वाइनिंग डिटेल्स 10 तारीख 15 तारीख 1 महीने के बाद आप ज्वाइन करने हैं। साथ में ये भी बात हो सकती है, देखो ऐसा होता है, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने तुमको मेरे कंपनी में अपॉइंट किया है, तुम शिफ्ट होने वाले, तुम अभी बड़ौदा में काम कर रहे हो, तुमको पुनः शिफ्ट होना पड़ेगा, तो मुझे महीना 15-20 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि यू आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन बाय सो एंड सो डेट। फिर पहले 10-15 दिन के लिए अकोमोडेशन आपको कंपनी करके देगा, फिर आप उसके बाद कन्वीनियंस के हिसाब से आप मूव आउट कर सकते हो। ये सुनो, प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा होता है, शिफ्ट होते हैं लोग तो उनको अकोमोडेशन वगैरह देखना पड़ता है, तो कंपनी कभी कभी हेल्प करती है। प्लस कभी कभी कंपनी ट्रांसफर का पैसा भी पे करती है, ट्रांसपोर्ट करा ना सामान वगैरह घर बस से उठा के इधर आना पड़ेगा, तो कंपनी उसका भी पैसा देती है। तो एचआर हेड वो भी बात कर सकता है कि वी वुड बी कॉम्पनसेटिंग यू फॉर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर। बड़ौदा से पुणे ट्रांसफर हो रहा है आदमी, तो पहले तो सामान के लिए लगने वाला है अपने को आदमी, यस, वो कौन सी एजेंसी रहती है, पैकेजिंग, पैकर्स एंड मूवर्स, उनका पैसा लगता है, मालूम है क्या तुमको, क्या सिर पे लग के लेके आते हैं लोग, फिर आपका आना जाना रहता है, तो उसका कभी कभी कंपनी कॉम्पनसेट करती है। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि यू वुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। यस, आपका अकोमोडेशन विल बी टेकन केयर फॉर द फर्स्ट 15 days आफ्टर विच यू कैन मूव आउट। तो ये बातें हम लोग कर सकते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मेल में लिखा जाता है, सिर्फ कॉन्ग्रॅच्युलेट आणि तुम्ही या असासाठी नसतो, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, पूरा बात करना पड़ेगा, लिखने वाला भी बड़ा आदमी है, पढ़ने वाला रेसिपिएंट भी बड़ा आदमी है, तो बातचीत पूरा कॉन्क्रीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भूलना नहीं है। इसीलिए ये तरह का मेल ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है। कोई जब अपॉइंट होता है तो उसके साथ पूरा बात किया जाता है उस तरीके से, राइट। सो चलो स्टार्ट करेंगे लिखना सब लोग फटाफट फटाफट। शायद पूरा का पूरा ईमेल मैंने बता ही दिया है आप लोग को, वैसे भी यू कैन यूज दोस पॉइंट्स। एक प्रॉपर ऑर्डर होना जरूरी है बातों का, 4 से 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी या पैकेज डिटेल्स आर अटैच्ड, ऐसा लिख के खत्म, फिर वो अटैचमेंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को। क्योंकि ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बातचीत है, एक एचआर हेड का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना न्यूली अपॉइंटेड पर्सन को। Your travel expenses will be taken care of, या your accommodation will be taken care of. Company will be arranging your stay for the first 15 days. सोपी भाषा, इजी करने का है तो ऐसा लिख सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है, कीप इट सिंपल। आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन एज टीम लीड, अपॉइंटमेंट एज टीम लीड हो सकता है, बिग अनाउंसमेंट, बिग न्यूज, ग्रेट न्यूज, ऐसा कुछ लिखने का नहीं है उल्टा सीधा, इमोशनल होके नहीं लिखने का है बिल्कुल भी। टॉपिक क्या है, आप इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट सिलेक्शन एज टीम लीड, तो वही आपका सब्जेक्ट है, भूलने का नहीं है। फॉर्मल मेल लिख रहे हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। सैल्यूटेशन में डियर मिस्टर मलिक लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा डिसेंट लगेगा। आवर ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस टेलीकॉम इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू, इज वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द डेजिग्नेशन या फॉर द पोस्ट ऑफ टीम लीड। द ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉन थ्रू योर रेज्यूमे या एज पर ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस कम्युनिकेशन या आवर टेलीकॉन्फ्रेंस। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर इंटरव्यूज होते हैं, अभी कोविड के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इंटरव्यूज हुए लोगों के, इट हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ। या आपका फिजिकल जो हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था, इंटरव्यू राउंड हुआ था, द कंपनी मैनेजमेंट या द कंपनी इज इम्प्रेस्ड या इज इम्प्रेस्ड बाय योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, योर नॉलेज,
we would like to add you to our team. We would be happy to add you to our team. As per previously discussed, your package details and job responsibilities are attached. The company would pay for your travel expenses and transportation. We would take care of the accommodation for the first 15 days. In case you require any other further details, feel free to contact. ये भी लिखना जरूरी है. मलिक भाई साहब को आपने बोल दिया भाई आप सिलेक्ट हो गए, उनको और सवाल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, तो उसके बारे में योर ज्वाइनिंग डिटेल्स वो भी देना है बीच में अपने को. तो आपका जो सेकेंड पैराग्राफ रहेगा इस बार थोड़ा सा ज्यादा डिटेल वाला हो सकता है. You can end saying we would be happy to see you soon. Yeah, for any further queries, kindly feel free to contact us. इतना लिखकर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. समझ में आया सबको? हो गया है सबका? Yes, we are done with mails. Last 7-8 days में हमारे 4 टॉपिक्स, फॉर्मेट्स, क्या लिखना है, कैसी भाषा होनी चाहिए, कितना लिखना है, एग्जाम्पल्स, और फिर लिखकर भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं लेटर्स. 7 टाइप के लेटर्स देखे हम लोगों ने. फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर सॉल्व किए, मेमो सॉल्व किए, और आज ईमेल्स भी हो चुका है. तो 4 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं. चारों बहुत सिमिलर थे. बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा था, एक ही तरह का फॉर्मल लैंग्वेज था वहां पर, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस था, इसीलिए मैंने साथ में लिए हुए हैं. फिर अभी नेक्स्ट सेशन से जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले वो कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम रहने वाला है. बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, क्रिएटिविटी आने वाला है उसके अंदर. राइट, ये वाला सेट ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा एक जैसा है, इसलिए इनको पहले लिया गया है. आगे वाली चीजें थोड़ी सी और डिफरेंट है, हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगे हमको, इसलिए पहले ये वाला लिए ताकि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हम लोग आ जाए. लिखने की जरूरत रहती है, फॉर्मेट्स रहते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, तो वो कहीं जाने नहीं चाहिए, इसीलिए उनका लिखकर भी प्रैक्टिस किया है. वी विल कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दिस इन द फ्यूचर एज वेल. हम लोग डेली लिखने वाले हैं, लिख कर BCR का प्रैक्टिस करने वाले हैं. अबाउट 40-50